राधे राधे प्रिय भक्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख चौथ की पौराणिक कहानी और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री गणेश भगवान की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं वैशाख चौथ की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बुढ़िया 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी भगवान का, एक गौ माता का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। अब क्या हुआ कि एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा कि ये क्या है और आज क्यों बनाया है। तो पड़ोसन बोली कि आज वैशाख की बड़ी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली कि तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे तो देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है, तेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद करती है, सारे लड्डू तो खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक लड्डू देती है। और वह लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से जाकर अपने घर पर बोला कि हे माँ, तुम तो देसी घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसीलिए अब से तुम्हें यह चौथ का व्रत छोड़ना पड़ेगा। तब माँ बोली बेटा, मैं तो यह चौथ का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। तब इस पर बेटा बोला कि यदि तुम यह व्रत करना नहीं छोड़ोगी तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश चला जाऊंगा। तब माँ बोली कि बेटा, यदि तुझे मुझसे नाराज होकर विदेश ही जाना है तो चले जाओ, पर मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसने जो चौथ माता की कहानी सुनते समय जो दाने अपने हाथ में लिए थे, यानी कि उन्हें आंखें कहते हैं, तो वो चौथ माता की आंखें अपने बेटे को हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि यह भी अपने साथ लेकर जा, और जब भी तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना, तुम्हारा वह संकट दूर हो जाएगा। उन आंखों को लेकर वह लड़का दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। तो लड़के के ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। अब लड़का आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में उसे सामने एक शेर मिला जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। तब उसने फिर से एक आखा चौथ माता को याद करके उस शेर की ओर फेंक दिया। तब शेर भी पीछे की ओर हट गया और उसे रास्ता दे दिया। अब वह लड़का आगे बढ़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पका करता था और वो अलाव तब तैयार होता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को उस बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। तब उस नगर में उस लड़के ने देखा कि एक बुढ़िया माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीस रही है और रो रही है। तब लड़के के पूछने पर वो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में पकने की बारी है। यह सुनकर वो बोला कि हे बुढ़िया माई, तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना बनाकर मुझे खाना खिला दो, आज तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि ना बेटा, ऐसा मत करो, तुम भी अपनी माँ के बेटे हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए तुम खाना तो खा लो, पर मैं अपने बेटे को ही भेजूंगी। तब वह बुढ़िया माई से बोला कि नहीं बुढ़िया माई, आज तो मैं ही जाऊंगा, आप ऐसा करो, जल्दी से खाना बनाकर मुझे खिला दो। अब बुढ़िया माई ने खाना बनाया और उसे खिला दिया और जब राजा के दूत बुलाने आए तो वह लड़का खड़ा होकर जाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया माई ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना और हाथ में चौथ माता के आखे और एक जल का लोटा लेकर चला गया दूतों के साथ और जाकर अलाव में बैठ गया। वहां पर उसने अपने चारों तरफ आखे बिछा दिए और चौथ माता और गणेश भगवान का नाम लेकर आंखें बंद कर ली। अब दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई कि धीरे धीरे करो भाई, अंदर इंसान बैठा है, मैं बैठा हूँ। तब बर्तन उतारने वालों का आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा स्वयं यह देखने आए कि वह कौन है और लड़के की आवाज सुनकर बोले कि भाई, अंदर कौन है, भूत है या प्रेत है या कोई देवता। तब वो लड़का बोला कि अंदर मैं हूँ जिसे आपने कल यहाँ अलाव में बिठाया था, और फिर उसे धीरे धीरे बर्तन के साथ बाहर निकाला
गया। बाहर आने पर राजा ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि यह चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। तब राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाया और लड़के के हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर अपने आप तेरे हाथों से खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी। लड़के ने चौथ माता का आखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में अपने आप जा लगी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन और वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गाँव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली कि अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सारी सुहागनें बेटी की माँ और हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी कहने और सुनने वाले को देना। सभी की रक्षा करना, सबका संकट दूर करना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री गणेश भगवान की कहानी। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। उसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। उस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। भगवान गणेश की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबको देना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए चौथ माता की जय।